किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज हम आपको बताएंगे गेहूं की पहली सिंचाई के समय कौन सी खाद डालें। किसान भाइयों, अगर आप हमारी बातों को फॉलो करते हैं तो आपका अच्छा उत्पादन होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो अपने साथी किसान साथियों के साथ भी शेयर करिए। किसान भाइयों, गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए अनुकूल तापमान बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। गेहूं की खेती मुख्यतः सिंचाई पर आधारित होती है, मतलब बिना सिंचाई के गेहूं की खेती संभव नहीं है। गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, लेकिन इसकी खेती बलुई मिट्टी और भारी दोमट मिट्टी या मटियार और अन्य मिट्टियों में भी आसानी से की जाती है। साधनों की उपलब्धता के आधार पर हर तरह की भूमि में गेहूं की खेती की जा सकती है। पूरे देश भर में गेहूं एवं अन्य रबी फसलों में बुआई का काम चल रहा है। सभी किसान भाई अच्छी पैदावार के लिए गेहूं की फसल के लिए खाद की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। कई किसान भाइयों को सही जानकारी न मिलने की वजह से वह धड़ल्ले से खाद का बोरा लाते हैं और बिना कोई अनुपात में उसे खेत में बिखेर देते हैं। अमूमन किसानों को इसकी हानियाँ ही होती है। आपको बता दें कि ज़्यादा खाद उपयोग के मिट्टी की गुणवत्ता छेड़ हो जाती है। कुछ सालों बाद साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि मिट्टी में कितनी खाद डालें। बात करें फास्फोरस और नाइट्रोजन की, तो किसान भाइयों, फास्फोरस गेहूं के फसल में प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है और नाइट्रोजन का उपयोग फसल की ग्रोथ और फुटाव के लिए बहुत अच्छा होता है। शुरुआत में ही फास्फोरस और नाइट्रोजन की सही मात्रा डालने से फसल की जड़ें मजबूत होती हैं और शुरुआत में ग्रोथ बेहतर होती है। नाइट्रोजन से गेहूं के स्टेम का विकास होता है और पत्तियां बड़ी होती हैं। फास्फोरस से जड़ों का विकास होता है और टिलर्स बनते हैं, यानी कल्ले जो फूटते हैं और अनाज भरता है। फास्फोरस की सही मात्रा होने पर गेहूं की पैदावार 50% तक बढ़ोतरी होती है। अगर उसकी सही मात्रा की बात की जाए तो प्रति एकड़ 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 24 किलोग्राम फास्फोरस का उपयोग करना चाहिए। वहीं किसान भाइयों, फास्फोरस की पूरी मात्रा आप बिजाई करते ही आप खेत में डाल देंगे, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा को 3 हिस्सों में बांट लेंगे। आधी मात्रा आप बुआई के साथ ही प्रयोग करेंगे और आधी मात्रा को 2 भागों में बांट करके उसको बाद में आप पानी भरने के बाद उसको सिंचाई के साथ या सिंचाई के बाद भी डाल सकते हैं। जिंक, किसान भाइयों, जिंक भी गेहूं की फसल के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका सही मिश्रण और समय पर उपयोग बहुत ही आवश्यक है। नाइट्रोजन और जिंक का मिश्रण गलत तरीके से छिड़कने से दाने सड़ जाते हैं। इस कारण से इन तत्वों को संतुलित मिश्रण का सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। जिंक की वजह से गेहूं के पौधों में हरापन आता है और ज़्यादा कलियां लगती हैं। जिंक की कमी से पौधों की बढ़वार रुक जाती है और पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। जिंक की वजह से गेहूं की फसल तेज़ी से बढ़ती है और पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। जिंक पौधों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्लोरोफिल के संश्लेषण में मदद करता है। आप गेहूं की फसल में जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33% का उपयोग बुआई के समय 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सीधे आप खेत में डाल सकते हैं। मिट्टी में डाल सकते हैं या खेत में बिखेर सकते हैं। खड़ी फसल में 40 सिंचाई की व्यवस्था। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में पहले पानी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी से निर्धारित होता है कि आपकी फसल कितनी अच्छी होगी। क्योंकि यह समय पौधों की तेज़ी से वृद्धि करने का है और गेहूं की फसल में पहला पानी 18 से 20 या 20-25 दिनों में आपको देना चाहिए। आपको पहली सिंचाई के साथ नाइट्रोजन की मात्रा भी डालनी आवश्यक है। फिर नाइट्रोजन को दूसरा छिड़काव 40 से 42 दिन बाद दूसरी सिंचाई के साथ आपको देना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि सिंचाई मिट्टी की अवस्था को ध्यान में रखते हुए करें। मिट्टी को हर क्षेत्र में अलग हो सकता है, तो इसीलिए आप कितनी सिंचाई करनी है इसलिए मिट्टी की नमी को देख करें। NPK की मात्रा। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में यदि शुरुआत में पोषक तत्वों की कमी रह जाती है तो आप NPK 19-19-19 का उपयोग
पहले पानी के साथ कर सकते हैं, ताकि जड़ों तक सभी पोषक तत्व पहुँच सकें और फसल की ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। अगर आपको लगे कि आपकी फसल पीली पड़ने लगी है तो आप समझ लीजिए कि फसल में पोषक तत्वों की कमी हो गई है। NPK 19-19, नाइट्रोजन 19, फास्फोरस 19 और पोटेशियम 19 की मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। फसल की वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। यह खाद फसल के महत्वपूर्ण विकास में आपकी मदद करेगा और यह पौधों में हरा रंग, क्लोरोफिल बढ़ाता है और यह पौधों की अच्छी ग्रोथ भी करता है। कीटों और रोगों से बचाव के लिए आप गेहूं की फसल को रोगों और कीटों से बचाने के लिए गर्मियों में गहरी जुताई बहुत ज़रूरी है और बुआई वाले खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई कीट या कोई समस्या दिखे तो आप इस वीडियो पर कमेंट करिए, हम उसका निदान आपको बताएंगे। तो किसान भाइयों, यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और वीडियो को अपने भाई किसान, साथी किसान के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।